खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ के दौर पर हैं। यही कारण है कि भारत के 6 राजनयिक कनाडा ने निकाल दिए हैं और वहीं पर इस समय हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू हैं। बिट्टू, क्या लग रहा है कि इस समय किस कगार की ओर भारत और कनाडा के रिश्ते जा रहे हैं? एंग्रेज जी, मैं तो बहुत हमेशा ही, आप भी जानते हो, आप भी उनमें से हो, जो ये चीज़ें बहुत ज़मीनी लेवल पे हम ये चीज़ें जानते हैं। आज से नहीं, तकरीबन 15 साल 20 साल से ये चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा पहला मैं पॉइंट बताऊं भी, ये शिफ्ट हुआ है सारा काम। जो पहले ज़िम्मेवारी पाकिस्तान की होती थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेवारी अब कनाडा में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इतना फंस चुका है पाकिस्तान अपने झगड़ों में। मतलब वहाँ पे इतनी करप्शन होने के बाद पैसा कोई रहा नहीं, तो ऐसे लोग पालने के लिए, इनको जगह देने के लिए बड़ा पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ चलेगी अब कनाडा। कनाडा क्या है, ट्रूडो साहब हैं, इनके पिताजी भी थे उस टाइम। कनिष्क जो हमारा हवाई जहाज़ 747 क्रैश बम था जिसमें रिपु दमन और दूसरे थे, उस टाइम भी इनके पिताजी थे। तो मेरे वाइफ के रियल मामा जी मिस्टर भिंडर, ही वाज द पायलट ऑफ दैट प्लेन। इसलिए उन मामी जी से लगातार उस केस के बारे में बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो केस लड़ा गया, पर उनको भी कोई सज़ा नहीं हुई। अब जो आप बात कह रहे हैं, सरकार लगातार उनको, चाहे अपने इसके गुर्गे हों, चाहे वो लंडा हो, चाहे वो निज्जर हो, चाहे अभी बराड़ हो, सबको बताया गया भी वहाँ पे वो बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, पर किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ट्रूडो साहब ने अपने लोगों से कब्जे करवा रखे हैं जो सबसे बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, चाहे वो टोरंटो में हो, चाहे वो वैंकूवर सरी में हो, या और जगह, जिसका मिलियंस में वहाँ पे चंदा इकट्ठा होता है और जहाँ पे लोग अपना धर्म के आस्था से पैसा देते हैं। बिट्टू जी, पीरे ट्रूडो थे जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे, 80s में वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम भी जिस तरह से आपने बताया कि आपके रिश्तेदार को भी जान से हाथ धोना पड़ा, और उसमें सीधा सीधा जो नाम आ रहा था बब्बर खालसा के, परमार का आ रहा था। उस समय भी इंदिरा गांधी ने कहा था कि परमार को भारत के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पीरे जो ट्रूडो थे उन्होंने इनकार कर दिया था, और जो उनकी नीति थी, लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की भी वही नीति है। देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वही पेस्ट एंड कॉपी है, सेम। वो तो उस टाइम तो बहुत, लेकिन एक अलग बात थी, वो तो दुनिया में इतना, मैं समझता हूँ, ज़माना ही नहीं था। एक इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए, इतनी चीज़ें आज आ गई। उस टाइम मैं मानता हूँ कि कई चीज़ें में कमी थी, वो हो गया, पर अब तो वो शरेआम अंग्रेजी वहाँ से रोज़ वीडियो कॉल्स, कनाडा से हम सैकड़ों प्रूफ दे चुके हैं, जो सीधा वीडियो कॉल करके, चाहे अमृतसर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे लुधियाना हो, सीधा वहाँ से रैंसम जो है वहाँ से वो डिमांड करते हैं। और ये भी बोलते हैं, मैं हैरान, ये बात मैं एक ज़रूरी आपको बता दूँ, 4 दिन पहले एक को कॉल आई, उसने मुझे बताया, उस कॉल में वो क्या कह रहा है, भाई आपके बच्चे, आपके, वो उस कॉल में ये कह रहा है भी मुझे ये पता है, मैं कनाडा में बैठा हूँ, मुझे ये पता है आपकी बेटी यहाँ कहाँ पढ़ रही है, वो अमृतसर में है, और उनको कह रहा है भी यहाँ कनाडा में आपकी बेटी मुझे पता कहाँ पढ़ती है, जो आपसे सुपारी मांगी जा रही है उसे हैंड ओवर कर दीजिए, नहीं आपके। अब तो यहाँ तक हो गया काम। और जो ये बात हुई है, इसमें सबसे पहले लगातार निज्जर के बारे में, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में, जो लिस्ट अकेली भारत की नहीं, जो इंटरपोल की होती है, उस लिस्ट में वो शामिल था। और गोल्डी बराड़ भी इंटरपोल की लिस्ट में, सारे देशों की इंटरपोल तो सबकी, उसमें उसका नाम है। अभी उसका नाम उससे डिलीट हो गया। और सुनिए, और उसके बाद आपको याद होगा, इन लोगों ने, ये इतनी ताकत रखते हैं वहाँ पे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पे जा रहे थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को यही लोगों ने कनाडा जाने से बैन करवा दिया था, पन्नू ने, कोर्ट में जाके। इतनी ताकत सब मिले हुए हैं। और दूसरी बात,
अब जब ये इशू आया बार बार, भाई इन लोगों को संभालिए, अब उन्होंने नया काम क्या शुरू कर दिया। मैं बीच में एक बात और ऐड कर दूं, अब जो भी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो जिसे आप डंकी लगा के जाते हैं, पिक्चर आ रही हैं, उनको बॉर्डर पे ये वहाँ पे सारी पुलिस, अब तो पुलिस में ही भर्ती कर लिया उन्होंने, बॉर्डर पुलिस में कर लिया, जो हमारा सबसे शौर्य चक्कर जिनको मिला हुआ था, जिनको असैसिनेशन उनका किया, तो उस आदमी को उन्होंने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रखा। और जो बॉर्डर है वहाँ पे, वो सब लोग वहाँ जाते हैं, क्रॉस करते हैं बॉर्डर। और अब तो खैर सारे जहाज ही उतरने लग गए, प्राइवेट भरे हुए, और उनको वो लोग कहते हैं भी हम आपको असाइलम का केस लगाओ, सिटीजनशिप देंगे, ग्रीन कार्ड देंगे, पर आप भारत के खिलाफ यहाँ पे एम्बेसी के सामने, कौंसलेट के सामने आपको रोज़ खालिस्तान के हक में नारेबाजी करनी पड़ेगी, यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के पुतले जलाओ। और उनको जो नंबर है, सैकड़ों के नंबर है, वो जा रहे हैं, बच्चों को, उनको नौजवानों को ये होता है हमें सिटीजन मिल जाएगी, और वहाँ पे उनको थोड़ा पैसा भी जो है $100-200 महीने का देते रहते हैं। तो इस लेवल पे प्रॉब्लम। आप मानते हो कि गोल्डी बराड़ का नाम जो लिस्ट में था वो निकाल दिया गया और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और वहीं पर जो ट्रूडो हैं, ट्रूडो के खिलाफ भी 28 मेंबर पार्लियामेंटों ने कहा है कि इनको निकाल देना चाहिए, लेकिन ट्रूडो ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं निकलूंगा जब तक इलेक्शन नहीं होगी। देखो एक बात और मैं कहूँ, अब ये इंडिया या भारत वो देश नहीं है। अगर आप हमारे देश में करोगे कोई गड़बड़, तो इसका मतलब ये नहीं हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अब वो पुरानी बातें नहीं हैं। गांधी जी का देश है, फादर ऑफ नेशन है, लेकिन अब जवाब देना भी हम जानते हैं। अगर आप ऐसा करोगे टिट फॉर टैट, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सरकार बड़ी अच्छी तरह लेना। हमारा कनाडा एक बार हमारी निकल रही है भाई, आप बताइए हमारी क्या जान निकल रही है कनाडा के वजह से। आप अगर जैसा व्यवहार आप करोगे उसना दुगना बुरा हम करेंगे। आप क्या करना चाहिए? नहीं, आगे उनको रहता था भी नहीं ये हमारा व्यापार हो रहा है, यहाँ पे टूरिज्म है, जाना चाहते हैं लोग। भाई जो लोग उनके साथ मिले हैं, तो अब उनके भी तो फैमिलीज यहाँ हैं, अब उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। उनकी फैमिली वहाँ जाना चाहेगी, वो यहाँ आना चाहेंगे, तो हम कौन सा उनको, हमें भी आइडेंटिफाई है वो, हम उनको को अपने देश में आने देंगे, अपने पंजाब में आने देंगे? तो अपने आप पता चल जाएगा जब ट्रूडो साहब अगली इलेक्शन लड़ेंगे, यही जो गुरुद्वारे से वहाँ फंड दे रहे हैं, यही गुरुद्वारे से जो मदद कर रहे हैं, इनको पता चल जाएगा भी इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मानते हो कि ट्रूडो सरकार बदलने जा रही है, और वहीं पर आपका क्या व्यू होगा कि आने वाले समय में ट्रूडो के खिलाफ एक जनमत वहां पर पैदा किया जाए? देखो अंग्रेज जी, मैं न्यूज़ 24 पे ये कहने देना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारे अगर 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग, उसमें से मैं बड़ी फिगर जो हमने कैलकुलेट की थी, 1 लाख लोग ट्रूडो के साथ हैं, खालिस्तान के साथ हैं, पन्नू के साथ हैं, जो भी है उसके साथ है। 1 लाख, 19 लाख वोट ट्रूडो के इंडिया की, हिंदुस्तान की, पंजाब की अगेंस्ट पड़ेगी। ये मैं आपको दावे से कह देता हूँ, यही टिट फॉर टैट कह रहा हूँ। हमारे जो भी वहाँ से हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो ट्रूडो को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं। इलेक्शन में आप अपील भी करोगे लोगों को? मैं आप तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, वो लोग 1 लाख ही हैं, वो यहाँ भी आके गड़बड़ करते हैं हमारे खिलाफ भी, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी अपने लोगों को कहेंगे भी ये खालिस्तानियों की सपोर्ट करने वाला है, जो यहाँ पे बम चलवाने वाले हैं, यहाँ पे जो रैंसम मनी है, यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, कनाडा में बैठ के किया जा रहा है। यहाँ पे रोज जो शूट आउट हो रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पिस्टल कहाँ से आ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, नशा कहाँ से आ रहा है, वो बर्बादी का कारण अब पाकिस्तान की जगह कनाडा 100% अपील करेंगे। ये थे रवनीत बिट्टू जो बता रहे थे कि आने वाले समय में यदि कनाडा में चुनाव होंगे तो वहीं पर उनके द्वारा जोरदार विरोध भी किया जाएगा, लोगों से अपील भी की जाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।